सख्ती से लागू किए कि छुआछूत हो, भेदभाव हो, वो नहीं होगा। ये लागू किए थे, जो संविधान में इंक्लूड किया वो किया भीमराव अंबेडकर ने, लेकिन बिहार में लागू किया वो लालू यादव ने किया था। यही नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता है कि बिहार के जितना भी मर्द है ना, घर का 90% बिहार से बाहर जाकर लोहा फैक्ट्री में काम करता है। तो महिला यात्रा पिछड़ों को लालू जी ने बनाया, वो अम्बेडकर जी बना के गए थे। अब उनका क्रेडिट ये लोग चुरा ले, अलग बात है। उन लोग का क्रेडिट चुराने का आदत है। दिया नीतीश जी ने क्रेडिट चुरा लिया, तो सब कुछ अम्बेडकर जी देखे गए। और छीनने का अगर कोई काम किया था तो कांग्रेस ने किया था इंदिरा जी के जमाने में। पूछिएगा तो बोलेंगे ना कि मोदी जी आए तब हमको आजादी दिला, तो ऐसा ही हमको संविधान लागू हुआ कब, लेकिन लालू यादव ने हमको आजादी दिलवाया। इमरजेंसी लगा था तो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता था कुछ भी दिखाने के लिए। किसी को बोलने की आजादी छीन ली गई थी। तो जो आजादी छीना आपका, बोलने का आजादी, पत्रकारिता का आजादी, कांग्रेस उसे तो लालू जी आज गठबंधन करके बैठे हैं। और कह रहे थे भैया कि बोलने का अधिकार लालू यादव दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिए और लागू करने में अंतर है। संविधान को जिस बनाया भीमराव अम्बेडकर ने, हाँ। तो फिर इसको एक्सप्लेन करिए कि आप कैसे। देखिए, अस्पृश्यता एक शब्द है जिसका मतलब होता है छुआछूत ना करना। उसमें जिक्र किया गया कि छुआछूत जैसा कोई चीज नहीं होना चाहिए, वो एक कानूनन अपराध है। इसको लागू करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किया था। जैसे एक आर्म्स एक्ट है जिसके तहत कि आप अवैध जो आर्म्स है वो आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन लोग रखता है। वही अब जैसे ट्रैफिक अगर बात करें तो कई तरह के ट्रैफिक चीजें हैं जो लागू नहीं है, नहीं करना चाहिए। जैसे पटना में अभी अगर आप देखिएगा तो दोनों को हेलमेट पहनना होता है, लेकिन अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो वहाँ पे दोनों को पहनना नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा कि भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान को बनाए उसके तहत जो हेलमेट पहनना है वो दोनों को पहनना चाहिए। लेकिन अब डिपेंड कर रहा है जगह पे, लोग पे, अधिकारी पे जो उसको चला रहे हैं। कहीं पे ये लागू होता है, कहीं पे नहीं होता है। हम बिहार की बात करेंगे। बिहार में जब 90 के दशक में सीएम बने ये अपना लालू यादव जी, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इस चीज को बिल्कुल एकदम सख्ती से लागू किए कि छुआछूत हो, भेदभाव हो, वो नहीं होगा। ये लागू किए थे, जो संविधान में इंक्लूड किया वो किया भीमराव अंबेडकर ने, लेकिन बिहार में लागू किया वो लालू यादव ने किया था। यही बोल रहे थे। गरीबी और ऊंच नीच का देखिए, असमानता अगर हम कई तरह के होता है, जिसमें अगर पैसा की अगर बात करें तो वो अलग चीज है। जो अर्न करेगा वो आगे जाएगा, लेकिन छुआछूत जैसा चीज है, चाहे तो किसी को शाब्दिक, जैसे किसी को उस शब्द से उच्चारण करना जिससे नीच दिखे, नीच कास्टिज्म जैसा चीज है, इस चीज का हम जिक्र करते हैं। भैया उसमें आप बता रहे हैं कि लालू यादव का क्या योगदान नहीं रहा है, आप बता दें। नहीं, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि लालू जी ने सबको अधिकार दिया। स्वयं लालू जी जो संसद और लागू करने में अंतर, भैया लागू किए हैं। ठीक है, ठीक, अब हो गया ना। खुद लालू जी को इतना पावर कब है सांसद बनने के बाद? वो सांसद किस विधि से बने? संवैधानिक विधि से अम्बेडकर जी ने बनाया। इतना ही नहीं, ये बोलने की, देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, एक होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। अम्बेडकर जी देखे गए थे, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया अम्बेडकर जी, तब तो हम कहीं बोल पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेरे स्टेटमेंट में कहाँ पे ऐसा कुछ दिखा जिसमें हम अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध की बात नहीं। अम्बेडकर का विरोध अम्बेडकर जी का जैसे गृह मंत्री बोले ना, जिनको लगता है, सुनिए, जिनको लगता है कि नहीं लालू जी फ्रीडम नहीं दिलवाए, अम्बेडकर जी दिलवाए हैं, तो मैडम एक बार जाके उस गांव में जाके उस बुजुर्ग से पूछो जो चप्पल पहन के नहीं चलता है और मर्द वाली बात चलते हैं। किसी यादव से मत पूछिएगा, जाके किसी पासवान से पूछिएगा, जाके किसी चमार से पूछिएगा। आजकल के लड़का से नहीं पूछेगा, आजकल के लड़का से नहीं पूछेगा, 20 साल के लड़का के बाप से पूछेगा, 50 साल 60 साल के मर्द से पूछेगा, बुजुर्ग से पूछेगा, बता चलेगा लालू यादव क्या चीज था। अरे आजकल के बच्चा क्या जाने लालू यादव? अरे जिसके बाप खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, उसका बेटा बोला लालू यादव क्या करे, अपने बाप से पूछा जाके लालू यादव के बारे में बहुत लोग ऐसे जो अच्छे भी बोलते हैं, बहुत लोग खराब भी बोलते हैं, जो राइट है, ठीक है। लेकिन हम नीतीश कुमार की सरकार देखे हैं और हमें नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार अच्छा काम किए है, ठीक है। जब से हमारी उम्र है 24 साल उम्र है और 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है। महिला समाज की विकास की बात करें तो महिला समाज में जो विकास की है वो उसकी बात करें तो फिर मैडम तो 15 साल राज के वो बात पता है, महिला यात्रा पे है ना, महिला यात्रा पे है ना, प्रगति यात्रा नाम बदल दिया गया है, प्रगति यात्रा पे है ना, पहले महिला यात्रा था ना। अगर जा रहा है ना नीतीश कुमार में, अगर हिम्मत होगी ना तो नीतीश कुमार उस महिला से सवाल कर लेगी, आपका पति क्या बिहार में है और बिहार से बाहर है तो क्यों है? आपका बेटा बीपीएससी स्टूडेंट को पिटाया तो नहीं है ना? आपका बेटा बिहार में है ना, बिहार से बाहर है तो क्यों है? सवाल करेगा।
अरे नीतीश कुमार को अच्छी तरह पता है कि बिहार के जितना भी मर्द है ना, घर के 90% बिहार से बाहर जाकर लोहा फैक्ट्री में काम करता है, तो महिला यात्रा निकालेगा, घर में महिला ना रहता है। नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा निकाले ना, महिला यात्रा, नीतीश चाचा से पूछिएगा कि जो महिला यात्रा निकाले वो महिला से पूछने के लिए कि क्या आपका पति जेल में है कि बिहार में है कि बिहार से बाहर कमा रहा है, तब नीतीश बाबू को समझ में आएगा कि नहीं, प्रगति यात्रा महिला यात्रा से कोई फायदा नहीं। और कोई महिला वोट नहीं देगा इस बार नीतीश कुमार के, कोई महिला नहीं, आधा से ज्यादा। पहली बात इन्होंने कहा कि भाजपा जो अम्बेडकर जी का विरोध करती है, तो कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है? कलाम साहब जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बने थे तो इन लोगों ने निर्विरोध समर्थन किया, लेकिन अम्बेडकर जी को नहीं किया था, द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं किया था, रामनाथ कोविंद जी को नहीं किया था। देख लीजिए ये लोग दलित और आदिवासियों के कितने बड़े नेता हैं। दूसरी बात, ये जो बोलते हैं ना पिछड़ों को लालू जी ने बनाया, वो अम्बेडकर जी बना के गए थे, अब उनका क्रेडिट ये लोग चुरा ले, अलग बात है। उन लोग का क्रेडिट चुराने का आदत ही है। जैसे रोजगार दिया नीतीश जी ने, क्रेडिट चुरा लिए तेजस्वी जी, किया सब कुछ अम्बेडकर जी ने, क्रेडिट चुरा लिया लोगों के लिए। दूसरी बात, लालू जी को सांसद ही बनाया गया था संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, जो अम्बेडकर जी देखे गए थे, तो सब कुछ अम्बेडकर जी देखे गए। और छीनने का अगर कोई काम किया था तो कांग्रेस ने किया था इंदिरा जी के जमाने में, जब इमरजेंसी लगा था तो पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया जाता था कुछ भी दिखाने के लिए, किसी को बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी। तो जो आज़ादी छीना आपका, बोलने का आज़ादी, पत्रकारिता का आज़ादी कांग्रेस, उसे तो लालू जी आज गठबंधन करके बैठे हैं, और आज से नहीं पिछले लगभग 25-30 वर्षों से करके बैठे हैं। और इतना ही नहीं, लालू जी को भी मिस एक्ट में जो जेल भेजवाया था, उसके साथ गठबंधन करके इंदिरा जी बोले हैं। हाँ, बिल्कुल सुनिएगा, पेट में दर्द हो जाएगा बोलेंगे तो हम, लेकिन तुम आराम से सुनिएगा। बोलिए ना, हम गाली गलौज नहीं करते हैं ना। जैसे ही बोले कि लालू यादव दलित अति पिछड़ा जो भी लोग नीचे दबके के लोग थे, उनको सम्मान लालू यादव ने नहीं दिया, डॉक्टर भी अम्बेडकर दिया, संविधान के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। तो ये बोलेंगे कि हमको आजादी 2047 में मिला, 2014 में नहीं मिला, 1947 में मिला, बोलेंगे 2014 में नहीं मिला, बोलिएगा 2014 में आजादी नहीं मिला हमको। 15 अगस्त 1947 को आजादी। अभी आप बोल रहे हैं, कब बोले? ये बीच में पूछिएगा तो बोलेंगे ना कि मोदी जी आए तब हमको आजादी मिला, तो ऐसा ही हमको संविधान लागू हुआ कब, लेकिन लालू यादव ने हमको आजादी दिलवाया। उल्टा सीधा मत बोले। कंगना रनावत का बयान, कंगना रनावत आप लोग सपोर्ट करते हैं, कंगना रनावत मैंने मोदी जी को आप सपोर्ट करते हैं। मैंने मोदी जी, योगी जी और नीतीश कंगना रनावत को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मोदी जी, योगी जी और नीतीश कुमार को सपोर्ट करेंगे, और वो लोग जिसको टिकट देंगे उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनके बयान का हम निंदा करते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है।